हेलो गाइस, वेलकम टू वन शॉट। आज हम लोग करने वाले हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट की चैप्टर 7 द नेकलेस। ठीक है, इसमें ना दो लड़की और एक लड़का होता है। ठीक है, द कैरेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टर है हमारी मटिल्डा। ठीक है, मटिल्डा, और वो बहुत प्रिटी थी और यंग लेडी थी। ठीक है, और उसको ऐसा लगता था कि उसके लिए कोई बहुत रिच पर्सन मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उसका ना कोई क्लर्क से शादी हो गया है, CLER के क्लर्क से शादी हो गया है, जो कि काम करता है बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, ठीक है। और वो जो था, मतलब मटिल्डा जो थी वो बहुत अनहैप्पी थी, बट वो बहुत सिंपल थी। ठीक है, शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। तो वो जब अकेले बैठी रहती थी तो वो सोचती थी अपना सारा लग्जरीज़ के बारे में। ठीक है, और वो सोचती थी कि वो पॉवर्टी से भी गुजर रही है। ठीक है, क्योंकि शैबी वॉल्स, वॉर्न चेयर्स, यानी कि पुराने वॉल्स और पुराना चेयर्स वगैरह, उसको ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें मुझे टॉर्चर कर रही है, और उसको ये सारी चीज़ें गुस्सा दिलाती थी। ठीक है, तो वो जब अकेले बैठती थी तो वो इन सब के बारे में सोचती थी। फिर डिनर के लिए वो अपने पति के साथ बैठी थी। ठीक है, तो वो उसको बोला, उसका पति, वो बनाई थी पॉट पाई, तो वही बोला कि ओह द गुड पॉट पाई। ठीक है, तो वो बोला कि मुझे इससे अच्छा चीज़ कुछ पता ही नहीं, ये पॉट पाई है बहुत अच्छा। तो जब खाने का बात होता था तो वो अपने घर के खाने के बारे में सोच लेती थी कि शी वुड थिंक अबाउट द एलिगेंट डिनर्स, मतलब कि वो जब बहुत एलिगेंटली खाना चाहती थी इन द शाइनिंग सिल्वर प्लेट्स एंड मेटल्स। ठीक है, और मार्वलस डिशेस में खाना चाहती थी, और उनको खाना सर्व करने के लिए कौन थे, नौकर वगैरह थे। तो उसकी एक बहुत रिच फ्रेंड थी। ठीक है, उसकी एक स्कूलमेट थी जिसके घर उसको जाना एकदम नहीं पसंद था, क्योंकि उसका रिचनेस देख करके ये बहुत सफ़र करती थी आने के बाद कि वो इतनी रिच क्यों और मैं इतनी रिच क्यों नहीं हूँ। ठीक है, ये सोचती थी। ठीक है, तो एक इवनिंग में उसका पति उसके एक एनवेलप ला के दिया। ठीक है, वो बोला कि तुम्हारे लिए कुछ है। तो फिर वो गई, वो एनवेलप को उठाई, और फिर उस एनवेलप में क्या लिखा हुआ था कि द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उसको इनवाइट किया था मिस्टर और मैडम लॉयसल, यानी कि मैडम लॉयसल कौन है, मटिल्डा, और मिस्टर लॉयसल मटिल्डा का हस्बैंड। तो इन दोनों को इनवाइट किया गया था इन द इवनिंग पार्टी। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड इवनिंग पार्टी में इनवाइटेड थे ये लोग। तो इसके हस्बैंड को लगा कि ये देख करके बहुत खुश हो जाएगी, बट ये खुश नहीं हुई। तो फिर ये पूछता है कि तुम खुश क्यों नहीं हो। तो फिर ये बोलती है कि मैं क्या पहन के जाऊँगी, तुम्हें क्या लगा था। तो फिर ये बोलता है कि जो तुम मेरे साथ पहन के चलती हो मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये बोलती कि नहीं, मैं जब देखो तो एक ही चीज़ पहन के जाती हूँ, मैं वो नहीं पहन के जाऊँगी, मुझे एक न्यू चाहिए। तो उसने पूछा कि अच्छा कितने पैसे चाहिए। तो ये बोलती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस 4000 फ्रैंक चाहिए। ठीक है, फ्रैंक उन लोग का कॉइन्स को बोलते हैं। ठीक है, उन लोग का करेंसी। ठीक है, तो फिर ये जो था मिस्टर लॉयजल, वो अपने लिए सेव करके रखा था उसको। तो वो इसको दे करके ये अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने के लिए उसको सेव करके रखा था। फिर ये मटिल्डा को वो दे देता है, और फिर ये अपने लिए एक न्यू ड्रेस खरीद लेती है। ठीक है, उसके बाद अब इसको लगा कि ये खुश हो जाएगी, तो फिर ये बोलती कि नहीं, मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, मैं क्या पहन के जाऊँगी। तो ये बोलता है फ्लावर्स पहन के चल जाओ। तो फिर ये बोलती कि नहीं, मैं फ्लावर्स पहन के नहीं जाऊँगी। ठीक है, तो ये बोलता है तुम्हारी वो जो रिच फ्रेंड है उससे ले लो। तो बोलती हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं ले लेती हूँ। फिर ये अपनी रिच फ्रेंड के घर जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि उस रिच फ्रेंड का नाम था मैडम फ्रॉइस्टर। ठीक है, तो वो उसके घर जाती है, और वो बोला, मतलब वो मैडम जो फ्रॉइस्टर होती है वो इसको बोलती है, मैडम लॉयजल यानी कि मटिल्डा को बोलती है कि तुम यहाँ पे कैसे आई। तो वो सारा बात इसको बताती है, और फिर ये बोलती है अच्छा ठीक है, तुमको जो चाहिए तुम ले लो। ठीक है, तो उसका ज्वेल बॉक्स देखती है, उसको बहुत चीज़ दिखता है पर उसको कुछ पसंद नहीं आता है, बट उसको एक नेकलेस पसंद आता है। ठीक है, एक बहुत प्यारा सा नेकलेस होता है जो कि उसको पसंद आ जाता है। उसके बाद ये उसको बोलती है कि ठीक है, मुझे तुम ये दे दो। फिर जो दिन था बॉल का वो आ जाते हैं, यानी कि जो पार्टी में लोग को जाना था वो एक बॉल था। ठीक है, तो उसका दिन आ जाता है, और फिर ये लोग चले जाते हैं। फिर ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। ये बहुत खुश थी वहाँ पे जा कर के।
ठीक है। उसके बाद वो उसको एक मैन आकर के डांस के लिए पूछता है, तो फिर वो डांस करती है बहुत एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड और बहुत प्लेजर, और कुछ नहीं सोच रही थी, बस सोच रही थी कि वाओ बहुत अच्छा है ये सब, ऐसा ही तो उसे चाहिए था। फिर 4 बजता है, 4 o'clock होता है, ठीक है, और मॉर्निंग का, ठीक है। तो तब वो लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद उसके हस्बैंड बोलते हैं, जैसे ही वो लोग अपना घर पहुंचते हैं तो उसका हस्बैंड जो होता है वो उसको बोलता है, जब वो उसका हस्बैंड जो चेंज कर रहा होता है, और मैडम लॉयसल जो होती है वो अपना हाँ मतलब बहुत ज़्यादा लाउड स्क्रीम करती है, ठीक है। तो फिर उसका जो पति था जो कि हाफ अनड्रेस था वो आ जाता है, तो ये बोलती है आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्ट्रियर्स नेकलेस। उसके पास वो नेकलेस नहीं होता है, उसको खो चुकी होती है। तो बोलती है कैसे हो सकता है, चलो हम लोग ढूंढते हैं, तुमने क्या आपका नंबर लिया था? तो ये बोलती कि नहीं। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो मिनिस्टर के घर पे नहीं था? तो बोली हाँ मैं वहाँ से आ रही थी तो मैंने देखा था। उसके बाद वो लोग पूरा रास्ता में देखें, और फिर ये जो है ये एक दुकान गया, उसको कहीं नहीं मिला, ठीक है। तो पुलिस में कंप्लेन किया, फिर एक दुकान गया जहाँ पे उसको एग्जैक्टली सेम दिखा था, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा था, ठीक है, क्योंकि वो था रियल डायमंड नेकलेस। तो जो रियल नेकलेस होता है उसका प्राइस होता है 80,000 फ्रैंक्स, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके पास 18,000 रखा हुआ था मिस्टर लॉयसल के पास, तो वो उसको दे देता है और उसको बोरो कर लेता है, ठीक है, एज एन लोन, ठीक है। तो वो बोला था कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दे दूँगा। तो फिर वो जो ज्वेलर शॉप का ओनर था वो उसको दे देता है। जो मैडम लॉयसल थी, ठीक है, वो उसको दे देती है रियल वाला नेकलेस, रियल डायमंड वाला नेकलेस मैडम फॉरेस्टर को, बट वो ज्वेल बॉक्स खोलती नहीं तो उसको पता नहीं चलता, तो उसके बाद वो रखा जाता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैडम लॉयसल और उसका पति वो कर्ज चुकाते अभी बहुत ज़्यादा ही अजीब सा हो गया था, ठीक है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, क्रूड वुमेन बन गई थी, ठीक है। और पुअर हाउस होल्ड में उसका जो खूबसूरती था वो भी चला गया था। शी वॉज बैडली ड्रेस, हर रेड हेयर्स, और शी स्पोक इन अ लाउड टोन, ठीक है। ऐसे ही वो फर्श धोने का काम करती थी। उसके बाद उसका पति भी ओवरनाइट कर के फाइनली उसको चुका दिया। उसके बाद वो जीनी के पास यानी कि मैडम फॉरेस्टर के पास जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग जीनी। एक बार उसको जीनी दिख जाती है 8 साल बाद, ठीक है, उसको जीनी दिख जाती है। तो उसके बाद वो बोलती है सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो बोली कि मैं मटिल्डा लॉयसल हूँ। तो बोली ओह माय डियर पुअर मटिल्डा, तुम ऐसी कैसे बन गई? तो बोला कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि जो याद है तुम्हारा वो डायमंड नेकलेस? तो बोली कि हाँ मुझे अच्छा से याद है। तो बोलती कि वो मुझसे खो गया था और मैंने तुम्हें सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसे बना के दिया है और मुझे 10 साल लगे उसको वापस करने में। तो बोली कि ओह माय डियर मटिल्डा, वो तो नकली था, क्या तुमने मुझे असली वापस कर दिया? तो बोली कि हाँ इसके वजह से मुझे इतनी तकलीफ़ हुई। उसके बाद वो बोलती है कि वो तो 500 फ्रैंक से ज़्यादा था ही नहीं, ठीक है। तो इससे हम लोग को यही मॉरल मिलता है कि बिना सोचे समझे कुछ काम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।